देव पाई क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। टाइप 1 में हम लोगों ने त्रिभुज की गिनती सीखा था। आज हम लोग वर्ग और आयत की गिनती पर चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसमें चार भुजा हो, जिसमें चार भुजा हो वे चतुर्भुज कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वर्ग भी आएगा क्योंकि वर्ग में भी चार भुजा है, और आयत भी आएगा। दोनों की गिनती परीक्षाओं में पूछी जाती है। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वह वर्ग कहलाता है और प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री का हो। आयत प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं। एक चीज ध्यान देंगे, आयत की सभी कंडीशन को वर्ग फुलफिल करता है, इसीलिए सभी आयत क्या बन जाते हैं? वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। लेकिन आप यहां उल्टा नहीं कह सकते कि सभी वर्ग आयत होते हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन रिवर्स नहीं जा सकते। आइए, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार का एक फिगर दे देगा और पूछेगा इसमें कितने वर्ग हैं या फिर कितने आयत हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि इसमें चतुर्भुज निकालेंगे। चतुर्भुज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 4, और इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3। देख रहे हैं कि यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ जो है उनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या 3 3 है। इसका मतलब बराबर है। जब हमको चतुर्भुज चाहिए, कुल चतुर्भुज चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे इधर से आप स्तंभ को जोड़ लेंगे तो 1 3 और 3 6 जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 3 6। इधर से पंक्ति को जोड़ेंगे 1 + 2 3 और 3 6। और जब हमको कुल चतुर्भुज चाहिए तो इस 6 × 6 कर दीजिए आप, आपको टोटल चतुर्भुज मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपको वर्ग निकालना है तो वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वर्ग निकालने के लिए आप 3 × 3, 3 का स्क्वायर, 2 × 2, 2 का स्क्वायर, और 1 × 1, 1 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 3 का 9, 2 दूना 4, 1 1 कम 1। इसका मतलब यहाँ वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले इस फिगर में कि इसमें आयत की संख्या कितनी होगी, तो आयत निकालने के लिए आप कुल चतुर्भुज में से अगर वर्ग को माइनस कर दें तो आपको आयत की संख्या मिल जाएगी। 6 में से 4 जाएगा 2, और 3 में से 1 जाएगा 2। इसका मतलब आयत की संख्या कितनी है इस फिगर में? 22 है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि कुल आयत बताइए, तो कुल आयत का मतलब क्या हो जाएगा? अगर एग्जाम में कह रहा है कि कुल आयत बताइए, इसका मतलब उसमें आयत भी जोड़ा जाएगा और वर्ग भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल आपसे क्या पूछ रहा है? चतुर्भुज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में कुल आयत पूछता है तो कुल आयत का मतलब हो जाता है चतुर्भुज की संख्या। क्लियर है? आइए इसका टाइप 2 देखा जाए। टाइप 2 क्या है? जब पंक्ति और स्तंभ असमान हो। यहाँ पे देखेंगे पंक्ति कितना है? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे स्तंभ देखेंगे 1 2 3। स्तंभ 3 है और पंक्ति की संख्या 5 है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सेम वही प्रोसेस। पहले आप क्या निकालेंगे? पहले आप कुल चतुर्भुज निकालेंगे। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 5 15, और यहाँ जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6। और जब आप निकालेंगे चतुर्भुज, कितने चतुर्भुज हैं, तो आपको क्या करना है? 15 में 6 का गुणा कर देना है। तो 15 छक्का 90। इसका मतलब इस फिगर में कुल चतुर्भुजों की संख्या 90 है। लेकिन अगर हमको क्या निकालना रहे? केवल वर्ग निकालना रहे तो क्या करना पड़ेगा? 5 का गुणा 3 में, 5 × 3, फिर इसके पर से 2 का गुणा 4 का गुणा 2 में, प्लस 4 × 2, इसके पर से 3 का गुणा 1 में। आपका पंक्ति खत्म, पंक्ति है लेकिन स्तंभ समाप्त हो गया, इसलिए 2 का गुणा किसी में नहीं होगा। यहीं पे क्या हो जाएगा? गुणा स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 4 दूना 8, और 3 1 कम 3। यहाँ पे 15 और 8 23,
15 8 23 और 2 26। इसका मतलब वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। अगर आपको आयत निकालना रहे तब आप टोटल चतुर्भुज में से 90 में से किसको घटा देंगे? 90 में से वर्ग को माइनस कर देंगे। और 90 में से जब वर्ग को आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 8, 8 में से 2 जाएगा 6, कितने हो जाएंगे? 64। इस प्रकार आयतों की संख्या 64 होगा। लेकिन अगर आपसे कुल आयत पूछता है तो कुल आयत पूछेगा तो आप कितना टिक करेंगे? 90 टिक करेंगे। कुल आयत कहने का मतलब है आयत भी और वर्ग भी गिनती दोनों की होगी। तो जब भी कुल आयत कहे तो 90, आयत कहे तो 64, वर्ग कहे तो 26 और चतुर्भुज कहे तब 90। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके।